शुरू में जब कोई साधक साधना शुरू करता है उस समय तो वो दोष से युक्त होता ही है। अगर वो दोष से मुक्त होता तो उसको साधना करने की भी क्या जरूरत है। तो ये ऐसा नहीं है कि जिसका चित्त पवित्र है वो ही केवल प्रार्थना उपासना करे, जिसका चित्त पवित्र नहीं है तो उसके प्रार्थना करने से भी क्या होगा, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि प्रार्थना तो करेगा ही वो व्यक्ति जिसका चित्त अभी पवित्र नहीं है, इसीलिए तो कर रहा है। तो कभी भी साधक को अपने मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या शुरुआत करूं, अभी तो मेरे अंदर इतने दोष हैं इसीलिए करना है। और फिर जैसे जैसे वो करता है तो वो अपने आप हटती जाती हैं चीजें। हम लोक में भी देखते हैं, किसी काम को हम करने लग जाते हैं तो वो काम हमारे लिए सरल हो जाता है। जब तक हम उस काम को टच नहीं करते हैं तो वो काम हमारे लिए कठिन होता है। जब आप अपने घर में थे, आप संस्कृत जानते भी नहीं थे, तो आपको लगता था कि भाई संस्कृत कैसे पढ़ेंगे, कभी पढ़ा ही नहीं हमने तो ये बहुत कठिन था। फिर जब आप यहाँ आए, आप तो खुद ही, जब आप असम से आए तो आप हिंदी भी नहीं जानते थे, तो आपको लगता था कि ये देवनागरी लिपि, ये संस्कृत, हिंदी हम कैसे जानेंगे। और फिर जब आपने आके उसको शुरू किया तो फिर हिंदी भी जान गई। फिर लगा कि संस्कृत कैसे जानेंगे, और जब आपने याद करना थोड़ा थोड़ा शुरू किया तो आपने पांचों दर्शन याद कर लिए। तो कोई काम को जब तक हम नहीं उसको शुरू करते हैं तब तक वो कठिन होता है। जब हम उसको शुरू कर देते हैं तो वो धीरे धीरे कम होते चला जाता है और फिर हम उसको पूरा समाप्त भी कर देते हैं। तो हमने ये मानसिकता बना ली कि भाई समाधि लगाना, दोषों को दूर करना, ये हम कैसे कर सकते हैं, ये तो कोई ऋषियों का काम है, और उसको हम एक जन्म में कैसे कर सकते हैं। अरे ना सही, एक जन्म में शुरू तो कर, इस जन्म में इतना तो होगा कम से कम। तो जैसे ही फिर वो शुरू करता है तो उसको लगता है कि इसमें तो जन्म की भी जरूरत नहीं थी, फिर तो कुछ वर्षों में ही हटा देते हैं साधक उसको, बाकी का तो फिर वो बांटने में होता है उनका जीवन। महात्मा बुद्ध को कितने वर्ष लगे? 6 वर्ष लगे। अब 6 वर्ष जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो फिर कोई कहेगा कि जी 6 वर्ष नहीं लगे, पहले भी उन्होंने इतनी साधनाएं की, तब तो उनको ऐसा विवेक उत्पन्न हुआ। तो कौन कहता है कि हमने पिछले जन्मों में साधनाएं नहीं की? हो सकता है हमने भी पहले कर ली हो और अभी 6 वर्ष का काम बचा हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो ऐसे करके व्यक्ति ऐसी मानसिकता बनाए अपनी कि चाहे कितना भी कठिन काम है लेकिन आखिर किया तो मनुष्यों ने ही है। समाधियां भी आज तक जो लगाई तो वो ऋषि, जो वो मनुष्य ही तो थे, और कभी ना कभी तो उनकी भी ऐसी स्थिति थी कि वो समाधिस्थ नहीं थे। उन्होंने जब साधना शुरू की तो उस समय वो उनका चित्त भी कैसा था? दोष युक्त था, समाधि से युक्त नहीं था। और जब उन्होंने पुरुषार्थ करके ये शुरू किया तो सब कुछ हो गया। तो आप कहेंगे उनको तो हमने देखा ही नहीं, तो आप अपने गुरु को तो देख सकते हैं। जब वो घर से निकले तो उनके पास तो कोई भी ऐश्वर्य नहीं था, कोई माता पिता का भी बैकग्राउंड नहीं था, कोई गुरुकुल में जाके कोई गुरु का भी ऐसी गद्दी नहीं थी जैसी हमें मिली है, एक नाम मिला है, ऐसा तो नहीं था। तो फिर भी एक व्यक्ति ने शुरू किया तो मिला ना सब कुछ। तो ऐसे देख करके, अपने से आगे वाले को देख करके व्यक्ति को जो उसके अंदर की प्रकृति है, जो उसकी अभिप्सा है, जो वो चाहता है, उस क्षेत्र में उसको अवश्य ही पुरुषार्थ करना चाहिए। जो वो चाहता है, कोई व्यक्ति सांसारिक समृद्धि चाहता है तो वे संसार के में आपको यदि संसार से प्रशंसा चाहिए तो फिर आपको सांसारिक समृद्धि के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। संसार में उन लोगों को प्रतिष्ठा, गौरव, प्रशंसा मिलती है जिनके पास शब्द ज्ञान होता है, डिग्रियां होती हैं, भौतिक ऐश्वर्य होता है, बोलने की कुशलता होती है, ये सारी कुशलताएं हैं बाहर की, तो वो उसके लिए पुरुषार्थ करे।
फिर वो सारे दर्शन भी याद करे, फिर वो व्याकरण में अष्टाध्यायी धातु पाठ ये सब याद करे तो उसको गौरव मिलता है। गीता भी याद करे, वेद के भी कई सारे सूक्त याद करे। यदि उसको इसमें प्रतिष्ठा चाहिए तो, उसको ऐश्वर्य चाहिए तो फिर वो धन कमाने के लिए पुरुषार्थ करे। और किसी को ईश्वर की कृपा चाहिए, ईश्वर से वाह वाह चाहिए, तो फिर वो आंतरिक पुरुषार्थ करे। इसका निषेध नहीं है, ये करते हुए भी आंतरिक पुरुषार्थ किया जा सकता है। शास्त्र स्मरण करते हुए भी आंतरिक पुरुषार्थ किया जा सकता है, और केवल हल जोतते हुए भी आंतरिक पुरुषार्थ किया जा सकता है। ज्योति बनाते समय भी आंतरिक पुरुषार्थ किया जा सकता है। तो आंतरिक पुरुषार्थ उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसका गोल ये है कि मैं ईश्वर को खुश करूं, और ईश्वर को भी क्या खुश करना है, ये उसकी साधना का एक प्रारंभ है। बस ईश्वर किसी से खुश या नाराज होता ही नहीं है, पर उसको ये लगता है कि मेरा गोल है अंदर। तो फिर वो पूरे दिन भर अपने भाव और विचारों की बहुत जागरूकता से रक्षा करता है। इस समय कौन सा भाव चल रहा है, ये मेरे लिए कैसा रहेगा, ये भाव या ये विचार, तो फिर वो उसके ऊपर ज्यादा बल देता है। तो बाहर से कभी उसको ध्यान भी नहीं रहता कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या उपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वो तो वहां लगा हुआ है, व्यस्त है अपने उसको संभालने में। और कोई व्यक्ति शास्त्र स्मरण करके, बहुत विद्या अर्जन करके, और यदि वो उसका लक्ष्य आंतरिक नहीं है, तो ये भी संभव है कि उसको सारे दर्शन, उपनिषद, धातु पाठ, अष्टाध्यायी, लिंगानुशासन, गीता सब स्मरण होगा, लेकिन अंदर से वो व्यक्ति प्रमाद में चला जाएगा। अंदर का प्रमाद है, उसको अहंकार आ जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे अंदर अहंकार आ गया। वो कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा समझने लगेगा, खुद को श्रेष्ठ समझने लगेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं ऐसा कर रहा हूं। ऐसे होता है। कुछ लोग होते हैं बहुत विद्वान होते हैं, लेकिन लोक व्यवहार नहीं होता है, और उनका आंतरिक अंतःकरण जो है वो जटिल होता है। तो कल उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, भागवत जी का भाषण जो था ना, रावण के पास क्या नहीं था, नए शास्त्र उन्होंने घड़ दिए, लेकिन अंदर से अवेयर नहीं थे तो अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाए, ईश्वर के प्रिय नहीं बन पाए। फिर ठीक है, जितना उन्होंने किया उतनी विद्वत्ता आज भी उनके गुणगान की जाती है, उसका मना ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो फिर वो रह गया कच्चा। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बाहर इन चीजों को प्राप्त करने में उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंदर से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल परम पवित्र बना लिया। तो ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने, संत रैदास आदि, मीराबाई आदि, उन्होंने कौन से याद किए थे? तो उनका वो पक्ष है उसका गुणगान नहीं होगा, उनका जो आंतरिक पक्ष है उसको आज तक भी गुणगान किया जाता है। तो ये हमें तय करना है कि मुझे क्या करना है, और ये भी हो सकता है दोनों करें, ये भी हो सकता है कोई एक करें, पर ये बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। मुझे शास्त्र का बाहर की और अंदर की दोनों समृद्धियों को लेके चलना है, या केवल बाहर वाली को लेके चलना है, या केवल अंदर वाली को लेके चलना है। जो मुझे लेके चलना है उसके लिए फिर मुझे आज से ही पुरुषार्थ शुरू करना चाहिए। तो शुरू करते हैं तो फिर काम होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओम देवी, ये 13वां खंड का जो दूसरा श्लोक था उसमें दक्षिण का झरोखा पिंड में श्रोत्र को बताए थे और ब्रह्मांड में चंद्रमा को। तो इसमें जो इसका स्वरूप है वो श्री और यश है। तो श्री से हम भौतिक संपदा ले सकते हैं और दोनों। यश तो दिखता नहीं। ऐसे कैसे दिख जाएगा, जब साधना करोगे तब दिखेगा। श्री तो दिख जाता है, जैसे धन संपत्ति दिख गया भौतिक में, यश तो नहीं दिखता। कोई जैसे जा रहा तो दिखता है, जिसके पास श्री होती है उसी का ही यश होता है। स्वामी जी के पास श्री है इसलिए उनका सुयश भी है। जिस विद्यार्थी के पास विद्या की श्री होती है उसका सुयश भी होता है कि कितना इंटेलिजेंट है। इसको कल देख नहीं रहे थे, बच्चों का सुयश हो रहा था जिनको पूरी गीता याद है, तो उनके पास श्री है इसलिए उनका सुयश भी है। तो ऐसे प्रार्थना करते हैं साधक
यश पाना कोई बुरी बात नहीं है, अपयश नहीं होना चाहिए। यश तो कितना भी मिले उसके लिए प्रार्थना ही है, और जिसको उससे भी ऊपर की चीज चाहिए उनके लिए फिर विधान है कि वो यश आदि की कामना छोड़े। सन्यासी के लिए है ये, लोकेशना वित्तेशना पुत्रेशना मया परित्यक्ता। बाकी सांसारिक व्यक्ति के लिए तो सूक्त के सूक्त हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। तो ये श्री और यश की जिनको कामना है तो वो ईश्वर के उस स्वरूप का उपासना करे। कल बता रहे थे ऐसे। तो ये दक्षिण सुषि बता रहे थे। अब इसके बाद पूर्व से चले थे ना, पूर्व दक्षिण पश्चिम। पश्चिम में कैसे ऐसे परिक्रमा कर रहा है साधक, तो अब पश्चिम में बता रहे हैं। अथ यो अस्य प्रत्यंग शुषिः सोपानः स वाक् सो अग्निः तद एतत् ब्रह्मवर्चसम् अन्याद्यम् इति उपासीत। ब्रह्मवर्चस्य अन्नादो भवति य एवं वेद। अथ यो अस्य प्रत्यंग शुषिः, प्रत्यंग माने पश्चिम, जो इस ब्रह्म का पश्चिम झरोखा है, पश्चिम जाली है, जंगला है, सो अपान, वो अपान है। पहला प्राण बताया था, दूसरा व्यान बताया था, अभी तीसरा अपान बता रहे हैं। और पिंड में क्या है? सा वाक् सो अग्नि। तो वाणी किसका रूप है? अग्नि का रूप है। और भी कई जगह आया है कि अग्नि जो है वो वाणी में जाके प्रतिष्ठित हो गई, तो ये अग्नि है। तो अग्नि दो प्रकार के कार्य करती है ना, भोजन आदि पकाने का, माने रक्षा का कार्य भी करती है अग्नि। भोजन पकाती है, ताप देती है, प्रकाश देती है, अंधकार को मिटाती है। तो एक तो रक्षा वाला भाग है, और जलाती भी है, मृत्यु भी देती है ना। तो वाणी के दो भाग हैं, वाणी रक्षा भी करती है, वाणी सुयश भी देती है, वाणी सारे काम बनाती है, और वाणी ही व्यक्ति को नीचे भी गिरा देती है। कोई व्यक्ति एक शब्द बोलता है और उसकी बहुत प्रतिष्ठा होती है। स्वामी विवेकानंद ने एक शब्द ही तो बोला था, वहां जाके सब लोग उनके लिए ताली बजाने लगे। और कोई भरी सभा में एक शब्द ही तो बोलता है और वो तुरंत गिर जाता है, सबकी दृष्टि में, अपनी दृष्टि में भी गिर जाता है। तो ये अग्नि जैसे है ये वाणी, ये रक्षा भी करती है और ये विनाश भी करती है, दोनों ही बातें हैं। तो सा वाक् सो अग्नि तद एतत् ब्रह्मवर्चसम, ये ब्रह्मवर्चस है, ब्रह्म का तेज है ये वाणी। अन्नाद्यम इति उपासीत, यह एवं वेद, जो ऐसा जानता है वो इसकी उपासना करता है, और वो क्या हो जाता है? अन्नाद, भोक्ता, इस वाणी का भोक्ता हो जाता है। यह एवं वेद, जो इस वाणी के इस स्वरूप को जानता है, और इस स्वरूप को जानते हुए यह एवं वेद उपासीत, जो ऐसा जानता हुआ इस वाणी की उपासना करता है। उपासना करता है मतलब धूप जला के आरती उतारता है, ऐसा नहीं। वाणी की महिमा को जानते हुए जो वाणी का सोच समझ करके प्रयोग करता है, यही उपासना है। तो वो क्या हो जाता है? ब्रह्म वर्चस्वी अन्नादो भवति। तो वो व्यक्ति इस ब्रह्म वर्चस से ब्रह्म वर्चस्वी हो जाता है और अन्नाद हो जाता है। वास्तव में वो वाणी का भोक्ता बन जाता है। नहीं तो हम वाणी के गुलाम ही हैं, हमारा वश ही नहीं चलता है, कुछ भी शब्द हमारे मुख से निकल जाता है, फिर बाद में हम बोलते हैं कि मैं ऐसे नहीं बोलना चाह रहा था लेकिन मेरे मुख से निकल गया, ऐसी परिस्थिति आई, बोलना नहीं चाहता था, निकल गया, झगड़े खड़े हो गई, तो वहाँ झगड़ा खड़ा हो गया, मार पिटाई हो गई। तो ये शब्द की तो महिमा है। तो उस समय ऐसे शब्द निकले मुख से, जैसी सिचुएशन आई सामने, तो ऐसे तो झगड़े होते हैं। फिर वो शब्द के बाद फिर पिटाई चल जाती है, फिर उसके बाद तो कभी जीवन चला जाता है।
थोड़ी कोई चोट मारे तो चोट लगती है, और कोई ऐसे चाकू तलवार चलाए तो गर्दन ही चली जाएगी, फिर तो जीवन ही चला जाता है। किसकी महिमा थी? दोनों साइड से वाणी की महिमा है ये। तो इसलिए जो इस वाणी की महिमा को जान करके, क्योंकि उस समय अपने आप को रोकना ये शूरवीरता का काम होता है। जब ऐसी सामने स्थिति आती है ना, उस समय अपने वाणी को कंट्रोल करना, बोलना सरल होता है, व्यक्ति बोल देता है तुरंत, तो वो सरल है, जैसी स्थिति आई वैसा बोल दिया। और रोकना कठिन होता है, कठिन होता है, यही साधना है बस। साधना केवल हमेशा आंख बंद करके बैठने का नाम थोड़ी है। किस समय अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, और बड़ा कठिन होता है उस समय, कठिन है, यही साधना है। कब कौन सा विचार मेरे दिमाग में चलता है और उस समय उसको रोकना, और रुकेगा नहीं वो एकदम से, पहले तो वो पकड़ में आएगा आपको कि जिस व्यक्ति को डिसलाइक करके मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि देखो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसका आचरण व्यवहार हमेशा ऐसा ही रहता है, ऐसे सोच सोच के व्यक्ति कमेंट्री चलती रहती है ना किसी के बारे में। किसी एक व्यक्ति को आप अपनी आंखों के सामने लाओ जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, और उस व्यक्ति की हर एक्टिविटी के बारे में आपकी क्या कमेंट्री चलती है अंदर से। मतलब वो चलता है तो उसकी चाल पसंद नहीं है, वो खाता है तो उसका खाने का तरीका पसंद नहीं है, वो बोलता है तो बोलने का तरीका पसंद नहीं है, वो व्यायाम करता है तो उसका व्यायाम करना पसंद नहीं है, वो बैठता है तो उसके बैठने का तरीका पसंद नहीं है। उस व्यक्ति का हमें कुछ भी पसंद नहीं होता है, और हमारे अंदर अंदर एक कमेंट्री चलती रहती है। अब उस समय ये पहचानने की आवश्यकता है। साधना यदि करनी है विचार की, तो उस समय साधना ये होगी कि जैसे मुझे उस व्यक्ति का कोई भी तौर तरीका पसंद नहीं है, ऐसे उस व्यक्ति को भी मेरे तौर तरीके पसंद नहीं है। उसका भी तो सोचो, जो मुझे पसंद नहीं उसको भी मैं पसंद नहीं हूं। तो इसका मतलब मेरे अंदर भी है कोई त्रुटि जो मुझे पता नहीं चल रही है, उनको उसको पता चल रही है उस व्यक्ति को, इसलिए तो वो पसंद नहीं कर रहा है। और कुछ त्रुटि उसमें भी ऐसी हैं जो उसको पता नहीं चल रही है, मुझे पता चल रही है, तो दोनों बराबर हो गए ना। वो मुझे पसंद नहीं कर रहा, मैं उसको पसंद नहीं कर रहा, तो दोनों बराबर। अब दोनों बराबर में अब मुझे क्या करना है, उसको पहले ठीक करना है कि खुद को पहले ठीक करना है। और मैं स्वयं दूसरों की सबकी दृष्टि में ठीक हो जाऊं, ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। एक की दृष्टि में ठीक होने लगोगे तब तक वर्षों बीत जाएंगे, तब कोई दूसरा आ जाएगा डिसलाइक करने वाला, फिर क्या करें? मुझे अपनी दृष्टि में ठीक होना है। अपनी दृष्टि में व्यक्ति ठीक कब होता है? जब मेरी आत्मा मेरे को ये ना कहे कि ऐसा सोचना ठीक नहीं है। आत्मा तो बोलती है ना, हमें अंदर से थोड़ा भी व्यक्ति जागरूक होगा तो उसको अनुभव होगा कि मैं बेकार में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरे लिए कोई परिणाम लाने वाला नहीं है। ऐसा सोचते ही व्यक्ति क्या करेगा कि मुझे हमेशा किस भाव में रहना चाहिए? भगवत भाव में रहना चाहिए। मैं दूसरों के ऊपर जो कमेंट्री चला रहा हूँ अंदर अंदर, तो ये मेरे अंतःकरण की शुद्धता की निशानी है कि अशुद्धता की निशानी है? तो साधक को पकड़ में आएगा कि ये मेरे चित्त की अशुद्धता की निशानी है। यदि चित्त शुद्ध होगा तो चित्त में क्या चलेगा? भगवत स्मरण चलेगा, भगवत जाप चलेगा, हरि नाम का सुमिरन चलेगा। यदि हर समय ऐसा पुलकित हृदय रहता है, श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज एक शब्द बोलते थे, पावन तरंगित मन। मन कैसा होना चाहिए? पावन भी और तरंगित भी, पुलकित रहना चाहिए, बुझा बुझा भी नहीं होना चाहिए। जो पावन होते हैं तो वो फिर एक अपना ऐसा बना लेते हैं कि नहीं, हंसना भी नहीं है, मुस्कुराना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, क्योंकि हम तो साधक हैं, क्योंकि हम तो विद्वान हैं, ऐसी मेंटिलिटी बना लेते हैं। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं, खिलता हुआ बच्चे की तरह से, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, तरंगित और पावन भी, पवित्र भी। तो ये हमें खुद चेक करने की आवश्यकता है। तो जैसे ही साधक को पहले तो पकड़ में आएगा कि इस समय जो चल रही है कमेंट्री, ये मेरे अपवित्रता की निशानी है, तो मुझे प्रयास कहाँ करना है?
यहाँ करना है, ये ना चले, भगवत स्मरण चले, क्योंकि मेरी यात्रा अलग चल रही है, उस आत्मा की यात्रा अलग चल रही है। पता नहीं वो पीछे से क्या क्या लेके चल रहा है, मैं पता नहीं पीछे से क्या क्या लेके चल रहा हूँ, उसको पता नहीं आगे कहाँ जाना है, मुझे पता नहीं आगे कहाँ जाना है, तो दोनों की यात्रा अलग है ना। तो फिर ये व्यक्ति प्रयास वहाँ से शुरू करता है, तो फिर थोड़े दिन के बाद वो कंट्रोल भी कर लेता है। शुरू में तो नहीं होगा कंट्रोल। तो ऐसे ये पकड़ के चलते हैं। तो सब जगह ये जो हमें सिखा रहे हैं कि हम जिधर भी देखें, आगे पीछे दाहिने बाएं, वहाँ सब हमें क्या दिखना चाहिए? ईश्वर का ऐश्वर्य दिखना चाहिए। सामने देखें तो सूर्य के रूप में वही झांक रहा है, दाहिने देखें तो चंद्रमा के रूप में वही झांक रहा है, शरीर में देखें तो वाणी के रूप में वही अभिव्यक्त हो रहा है, चक्षु में देखें तो उसी का तेज है, श्रोत्र में देखें तो उसी की शक्ति काम कर रही है। तो ऐसे ये बता रहे हैं कि अपान जो है, ये वाणी जो है, ये क्या है? ब्रह्म का ब्रह्म वर्चस्व रूप है। और जो ऐसे सोचते हुए फिर इस वाणी का प्रयोग करता है, संभल संभल के शब्दों का प्रयोग करता है, तो भी एक दो जगह तो ठोकर लगेगी, कितना भी संभल के चलेंगे तो भी, तो फिर उठ के चल पड़ो। कभी एक बार गलती हो गई तो फिर क्या करना है? उस सीन को दोबारा सामने लेके आओ। जिस समय आपसे वाणी की गलती हुई, किसी के साथ तनातनी हो गई, वो तो हो चुकी, अब वापस नहीं आएगी। लेकिन अब क्या करना है? अब आगे के लिए रिहर्सल करना है। आपको जैसे मंच के ऊपर कोई रोल प्ले करना था और आप वैसा नहीं कर पाए, तो अब क्या करोगे आप? अब दोबारा कभी जब प्ले करेंगे उसके लिए अभी रिहर्सल करोगे आप कि चलो 15 अगस्त का जो कार्यक्रम था उसमें मैं ठीक से प्ले नहीं कर पाया, पर इस नाटक को हम फिर से 26 जनवरी पे रखेंगे मंच के ऊपर, और उसके लिए क्या करेंगे? आज से ही रिहर्सल कर लेते हैं कि मुझे ऐसे अभिव्यक्त करना है। तो ऐसे जीवन की जो घटनाएं हैं, जिस समय आपकी जिसके साथ तनातनी हुई, कहा सुनी हुई, जिस तरह से आप बोले और उसका फिर परिणाम बहुत दुखद आया, तो आज रिहर्सल करो, उस सीन को दोबारा लेके आओ सामने कि वो व्यक्ति ऐसे बोल रहा है और मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो इस समय मुझे कैसा रोल करना चाहिए था, मुझे कैसे बोलना चाहिए था। जब वो बोल रहा था तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन थे, तो वो 1 2 3 4 5 सारे ऑप्शन को लेके आओ, और इनमें से फिर जो सबसे अच्छा लगे आपको जो ऑप्शन, उसको चुनो कि अगली बार कभी ऐसी सिचुएशन आई तो मुझे ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है। आपको चुप रहना था, या आपको मौन वहाँ से चले जाना था, या आपको प्रेम से बोलना था, कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं ना उसके। खुद निकालो आप अपने अंदर से कि इसके अलावा और क्या क्या कर सकता था मैं, और उनमें से एक पकड़ के फिर अब तैयारी करके चलें कि अगली बार कभी ऐसी स्थिति आई तो ऐसे रिएक्ट करना है। हो सकता है अगली बार भी फेल हो जाए, फिर लेके आओ, फिर रिहर्सल करो। जब तक स्टेज के ऊपर अच्छे से प्ले करना ना आ जाए तब तक रिहर्सल करते रहो। तो इसी का नाम साधना है। तो इसको अपने अपने ढंग से जिन्होंने किया वो अपने अपने ढंग से अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो ऋषि ने देखा कि सब जगह भगवत सत्ता का ही दर्शन करें, शरीर में भी, प्राण में भी, अपान में भी, व्यान में भी, समान में भी, उदान में भी। ये प्राण क्या है? ब्रह्म की ही शक्ति है, भागवत शक्ति है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो वाणी है ये भगवान का ही एक झरोखा है। वो अंदर बैठा हुआ ब्रह्म, वो अंदर बैठा हुआ चैतन्य, वो आत्मा, वो ही इसी के माध्यम से बाहर अभिव्यक्त हो रहा है। ऐसा जान करके यह एवं वेद ब्रह्म वर्चस्वी अन्नादो भवति। अगला बता रहे हैं, मंत्र बोलिए। अथ यो अस्य उदंग शुषिः स समानः तन्मनः सपर्जन्यः तद एतत् कीर्तिश्च व्युष्टिश्च इति उपासीत। कीर्तिमान व्युष्टिमान भवति य एवं वेद। अथ यो अस्य उदंग शुषिः। अब पश्चिम के बाद आ गया उत्तर दिशा, इधर से चले थे ना क्लॉकवाइज।
तो कह रहे हैं ये जो उदंग दिशा अर्थात उत्तर की जो दिशा है और उसका जो झरोखा है वो है समान। प्राण, व्यान, अपान, समान। उदान अगला आएगा 5वां। तो ये इसको कह रहे हैं ये समान है। और वो क्या है? तन मनः। मन भी एक ईश्वर की शक्ति है। मन के माध्यम से जो मनन हो रहा है ना, हमारे अंदर मनन चिंतन चल रहा है, तो वो उसके माध्यम से हमारी आत्मा झांक रही है या वो ब्रह्म झांक रहा है। एक समष्टिगत मन है जो हमारे अंदर चल रहा है, एक व्यष्टिगत मन है, तो वो भी ब्रह्म का एक झरोखा है जो मनन वाली शक्ति है और जो समान रूप से सब जगह फैला हुआ है। स पर्जन्य, और ब्रह्मांड में देखें स्थूल में तो वो पर्जन्य है। तो तद एतत् कीर्तिश्च व्युष्टिश्च इति उपासीत। तो इसी को ही कीर्ति माने यश और व्युष्टि मतलब कांति, शोभा। तो उसकी कीर्ति और शोभा ये दो रूप हैं, पर्जन्य और समान या मन। ये कीर्ति और शोभा। जो व्यक्ति अच्छा मनन करता है, अच्छा विचार रखता है, तो उसकी कीर्ति होती है, क्योंकि जैसा विचार होगा वैसा ही फिर उसका आचरण भी होगा, और जैसा अच्छा आचरण होगा वैसा ही उसका संसार बनेगा। तो उसकी कीर्ति करते हैं ना सब। और वो व्यक्ति क्या हो जाता है फिर? व्युष्टिमान भी हो जाता है, दर्शनीय, शोभनीय। और उस व्यक्ति का ना स्ट्रक्चर भी वैसा बन जाता है। फिर स्ट्रक्चर मतलब लावण्य की बात है यहाँ पे। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई कलर चेंज हो जाएगा या कोई फेयरनेस आएगी, ऐसा नहीं है। पर उसमें एक अलग ही लावण्य होता है। जो योगी का लावण्य होता है ना, कैसा भी स्ट्रक्चर हो वो सुंदर दिखेगा वो व्यक्ति, क्योंकि उसका विचार सुंदर है। और जिसके भाव और विचार सुंदर नहीं होते हैं ना, तो फिर वो बाहर से भी वैसा वैसा बनता चला जाता है, तो उसका प्रभाव होता है। तो इसलिए कह रहे हैं व्युष्टिश्च कीर्तिश्च। कीर्तिमान व्युष्टिमान भवति ये एवं वेद। और जो इस रूप में मन को एक भागवत शक्ति के रूप में मानता है और उसी तरह से मनन करता है और शुभ विचारों को ही जो उठाता है, अशुभ का जो नाश करता है। इसलिए वेद में पूरा एक सूक्ति है ना जो आप रात को बोलते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वो मेरा मन, क्योंकि दिन में तो मैं संभाल लूंगा, जब भी कोई अशिव संकल्प आएगा तो मैं उसको हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा, लेकिन रात को सोते समय तो मेरा वश नहीं चलेगा। तो सोते समय भी कोई अशुभ विचार मेरे मन में ना आए। मेरा मन उसके लिए बना ही नहीं है, मुझे वो उठाना ही नहीं है वो विचार। इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ इस मन को कि सोते समय आप मेरे मन की रक्षा करना। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इतना जो अपने मन के प्रति जागरूक है, तो वो व्यक्ति कीर्तिमान व्युष्टिमान भवति। जब भी सोचता है ऊंचा ही सोचता है, जब भी मनन करता है भलाई का ही मनन करता है, अपनी भी ऊंचाई के लिए मनन करता है, संसार की भी ऊंचाई के लिए मनन करता है, अपनी भी भलाई के लिए विचार करता है, संसार की भी भलाई के लिए विचार करता है। तो ये मन का उचित प्रयोग है। और जब भी मन में विचार आता है तो अपने अंदर भी कष्ट पीड़ा पैदा कर लेता है, नेगेटिव सोचता है तो कष्ट ही होता है, और दूसरों के लिए भी पीड़ाएं ही खड़ी करता है, क्योंकि उस व्यक्ति को यदि उस विचार का पता चल जाए, और पता तो चल ही जाता है भावों का। एक तो स्थूल व्यवहार होता है, एक भाव होते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति हमारे कैसे भाव हैं, इसमें बहुत कुछ इस पे डिपेंड है कि वो व्यक्ति भी हमारे बारे में कैसा भाव रख रहा है, कैसा सोच रहा है। उधर से वो ठीक नहीं सोच रहे तो हम भी ठीक नहीं सोच रहे हैं, तो फिर वो चलता रहता है, अंतर्द्वंद्व चलता रहता है, अंतर युद्ध चलता रहता है। और इसकी शुरुआत हम सोचते हैं कि वहाँ से हो और वो सोचता है कि यहाँ से हो। तो साधक हमेशा शुरुआत अपने से करता है, तो उसमें कुछ टाइम लगता है, लेकिन फिर वो सबकी दृष्टि में वो दूसरा व्यक्ति कब तक फिर उसके लिए बुरे भाव सोचेगा, तो वो भी फिर छोड़ देता है थोड़े दिन के बाद, और वो अपने सीधे रास्ते पे अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता है।
तो ये एक साधक की, एक योगी की, एक ऋषि की यात्रा है जो हमें ऐसे बरतने के लिए ये बता रहे हैं कि संसार में हम चारों दिशाओं में किसको देखें? उस ब्रह्म को ही देखें। वो ही झांक रहा है भिन्न भिन्न रूपों में। और जब हम अपने शरीर में देखें, अपने शरीर की प्राण आदि शक्तियों को देखें, प्राण अपान समान आदि, तो उसमें भी वो ब्रह्म ही सक्रिय हो रहा है, क्रिया कर रहा है, हमारे वश में नहीं है। हमारे जो प्राण चल रहे हैं ये हमारी मर्जी से नहीं चल रहे हैं। हमारी मर्जी से चलें तो हम कभी बंद ही नहीं होने देंगे, तो कभी भी मृत्यु आएगी ही नहीं। तो ये किसी और शक्ति की मर्जी से चल रहे हैं। शरीर में से जो अपान मतलब जो सफाई कर रहा है, जो बाहर जा रहा है, तो ये हमारे वश में थोड़े ही है, एक महान शक्ति के तहत हो रहा है। तो ऐसे हम उसको अनुभव करते हुए अपने जीवन का आचरण बनाएं। ऐसे जीने के लिए हमें बता रहे हैं। शेष विषय को हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम देते हैं कक्षा को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।